आज हम लोग पुष्टि पादपों में लैंगिक जन्म को पढ़ेंगे। पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन। पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, ये एक ही भाग के अंदर तो कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको मैं कई भागों में पढ़ूंगा। आज हम लोग भाग फर्स्ट को पढ़ेंगे। भाग एक, पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन। पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, इसमें नरयुग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। जाइगोट का निर्माण करते हैं और इसी से पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन के लिए इसमें जरूरी अंग होता है पुष्प। एक लैंगिक जनन को समझने के लिए या पढ़ने के लिए हम लोगों को पुष्प की संरचना को पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। पुष्प जो है वो रूपांतरित पर्व है। एक पुष्प की संरचना, एक पुष्प के अंदर 4 भाग पाए जाते हैं। ये सबसे बाहर की ओर जो हरे रंग का भाग होता है इसको बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, कैलिक्स कहा जाता है। एक अकेले दल को, इसकी एक यूनिट को, एक इकाई को हम लोग बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल यानी कि सेपल। और जो पुष्प का रंगीन भाग होता है ये होता है दलपुंज। दलपुंज जो पुष्प का सबसे अट्रैक्टिव भाग है, रंगीन भाग है, दलपुंज। इसको पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स कहा जाता है। एक अकेले को पेटल्स, इसको कोरोला कहा जाता है। सॉरी, कोरोला। और एक अकेले को, इसकी एक इकाई को पेटल्स कहा जाता है। पुष्प का तीसरा भाग पुमंग होता है। पुमंग, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इसको कहा जाता है। और पुष्प का चौथा भाग जायाम, जायाम पुष्प का चौथा भाग है और इसको गाइनोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम कहा जाता है।
पुष्प की उमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। स्टेम और इन सारे को मिलाकर के उमंग कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं जायांग की, जायांग जो है वो पुष्प का मादा जननांग है और जो उमंग है वो पुष्प का नर भाग है। जायांग एक अकेले को स्त्री केसर कहा जाता है, एक अकेले को स्त्री केसर स्टेम, और इसको मिलाकर के सारे को जायांग कहा जाता है। पुष्प के अंदर ये अंडाशय है और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। जायांग की अगर हम बात करें तो जायांग के 3 पार्ट होते हैं। ये भाग इसका अंडाशय, जो फूली हुई संरचना होती है, इसको अंडाशय कहते हैं। ओवेरी, ओवेरी कहा जाता है। ये पुष्प के अंदर जो संरचना पाई जाती है इसको बीजांड कहा जाता है। ओव्यूल, इसको बीजांड कहते हैं, यानी कि ओव्यूल। और बीजांड के अंदर मादा युग्मक पाया जाता है। एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या अलग अलग होती है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। जितने बीजांड होंगे उतने ही बीजों का निर्माण होगा। ये मादा युग्मक, बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक अंडकोशिका, अंडकोशिका का निर्माण होता है। अंडकोशिका, एग सेल का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। ये एक पुष्प की संरचना है। बाह्य दल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लास्ट ईयर एनसीईआरटी बोर्ड का एग्जाम कराती है, तो उसके अंदर पूछा गया था दलपुंज का कार्य बताइए। तो दलपुंज का कार्य क्या होता है? ये पुष्प का सबसे रंगीन भाग, आकर्षक भाग होता है और ये पुष्प में परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, यह पुष्प के मैच्योर होते हुए, परिपक्व होते हुए जननांगों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा भाग बाह्य दल। बाह्य दल जो होता है ये हरे रंग का होता है और हरा रंग के होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पुष्प के लिए भोजन का निर्माण करता है। ये एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था दलपुंज का कार्य, तो इसी उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज पुष्प के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पुष्प के 4 भाग आप लोग देख चुके हो, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमांग और जायांग। जायांग जो है ये पुष्प का मादा भाग है, मादा जननांग है, मादा युग्मकों का निर्माण करता है। उमंग जो है वो पुष्प का नर भाग है और नर जननांगों का निर्माण करता है, नर युग्मकों का निर्माण करता है, नर भाग। इस प्रकार एक पुष्प के अंदर 2 चक्र पाए जाते हैं। एक होता है सहायक चक्र, सहायक चक्र। सहायक चक्र के अंदर नंबर 1 दलपुंज, नंबर 2 बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज।
ये दोनों चक्र आवश्यक चक्र सहायक चक्र के अंतर्गत आते हैं। सहायक चक्र इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जनन की प्रक्रिया तो नहीं करते पर जनन में सहयोग करते हैं। जनन में सहयोग कैसे? जैसे कि दलपुंज, ये पुष्प का सबसे रंगीन आकर्षक भाग होने के कारण ये परागण के लिए दूसरे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये सहायक चक्र है। दूसरा चक्र इसमें आवश्यक चक्र है। आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र के अंदर भी दो भागों को रखा गया है। नंबर 1 उमंग एंड्रोसियम को रखा गया है और नंबर 2 जायाम गायनोसियम। इनको आवश्यक चक्र क्यों कहा गया है? इनको आवश्यक चक्र इसलिए कहते हैं, उमंग से तो नर युग्मकों का निर्माण होता है और जायाम से मादा युग्मकों का निर्माण होता है। और मैंने बताया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए क्या बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट को। बाह्य दलपुंज के कार्य मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, दलपुंज के भी कार्य हो गए हैं। अब उमंग, एक पुंकेसर की संरचना, एक उमंग की संरचना। ये एक उमंग की संरचना है। उमंग के अंदर दो भाग पाए जाते हैं। एक धागे जैसी संरचना जिसे पुतंतु कहते हैं, पुतंतु फिलामेंट, और दूसरा भाग परागकोश। ऊपर पालियों में बटी हुई जो होती है, दो पालियों में बटा होता है परागकोश। एंथर, ये दो भाग होते हैं उमंग के। उमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु जो धागे जैसी पतली संरचना होती है इसको पुतंतु कहा जाता है, इसको फिलामेंट कहते हैं अंग्रेजी। दूसरा परागकोश एंथर कहा जाता है जिसको। तो ये दो भागों में बटा होता है पुंकेसर। इसके बाद अगर हम बात करें जायाम की, नर जननांग की, तो नर जननांग क्या है? जायांग है। इसका सबसे ऊपर का चिपचिपा और भाग जो होता है वो होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। इसको अस्टिग्मा कहा जाता है, अस्टिग्मा। दूसरा जो नली के आकार का भाग होता है इसको वर्तिका, वर्तिका कहा जाता है, अस्टाइल। और तीसरा जो फूला हुआ भाग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये क्या है? अंडाशय, ओवेरी। तीन भागों के अंदर जायाम को हम लोग बांट सकते हैं। सबसे ऊपर का चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर आकर ही जो नर युग्मक हैं, जो परागकण है, वो वर्तिकाग्र के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा नली के आकार का भाग वर्तिका होता है। वर्तिका का कार्य ये होता है जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकणों से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पराग नलिका का। और वर्तिका से होती हुई पराग नलिका अंडाशय के अंदर प्रवेश करते हैं और अंडाशय के अंदर जो बीजांड है, बीजांड के अंदर एग सेल पाई जाती है, अंडकोशिका पाई जाती है जो कि एक प्रकार का मादा युग्मक है। तो इसी के द्वारा पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और पराग नलिका से होते हुए नर युग्मक बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम देखते हैं, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को दो भागों में पढ़ते हैं। नंबर 1 नर युग्मकों का निर्माण।